हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। मैं हूँ आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ प्लानिक किलर। देखिए, हमने प्रोफेशंस का जो सीरीज हमने चालू किया था कि आपके हथेली पे अलग अलग पर्वत अगर अच्छे रहते हैं तो वैसे में आपको कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, उसी सिलसिला को हम जारी रखते हुए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो, जो आज का वीडियो है बेसिकली वो इस पे है कि अगर आपके हथेली पर अगर शनि पर्वत अच्छा है, अगर आपकी कुंडली पे शनि अगर अच्छे वेल पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग है तो आपको कौन कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, कौन कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करेगा, कौन कौन से प्रोफेशन ऐसा होगा जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी आसानी से। आइए चलिए हम उसको देख लेते हैं। देखने के पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो है कौन से प्रोफेशन हमें चूज करना चाहिए, ये सारे चीज़ें जो है आपको कुंडली से भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कुंडली में जो आपका कर्मेश है, यानी जो आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो कहाँ पे कैसे पॉजिटिव है। शनिदेव का प्रभाव जो है कुंडली में कैसा है, शनिदेव कुंडली में किस तरीके से पॉजिटिव है, अच्छे है, स्ट्रांग है, उच्च का है, अपने घर पे है, स्वराशि का है या मित्र राशि में बैठे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन हथेली पे कैसे पता लगा है वो जानने के लिए आज का हमारा वीडियो है। वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है अपने बारे में या किसी और के बारे में अगर आप उसको शेयर करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने जो करीबी है, अपने जो दोस्त है जिनको इससे फायदा मिल सकता है उनसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलिए हम देर ना करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि हम पहले देखेंगे कि हमारा लाइफ लाइन कौन सा है, जो कि ये है लाइफ लाइन हमारा है, जीवन रेखा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मस्तिष्क रेखा है यानी माइंड लाइन जिसको हम ये कहते हैं। जो नए व्यूअर्स है मैं उनके लिए बता रहा हूँ एक बार दोबारा। और ये हमारा जो है हृदय रेखा है यानी हार्ट लाइन है। ये हम लोगों को सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार सोचा दोबारा आप लोगों के सामने जिक्र कर दूँ क्योंकि जो नए व्यूअर्स है उनको मालूम पड़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जो मेरे वीडियोज़ ऑलरेडी देखते होंगे उनको ऑलरेडी मालूम होगा। एक और रेखा जो है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं तो उसको भी हम बना लेते हैं। ये हमारा भाग्य रेखा रहा। जो रेखा शनि पर्वत तक जाता है उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि शनि पर्वत जब अच्छा होता है तो कैसा रहेगा। शनि पर्वत अच्छा है ये कैसे पता लगेगा। देखिए, इसमें हम तीन तरीके से देखेंगे कि शनि पर्वत का जो स्टेटस है वो कैसा है, शनि पर्वत कैसा है, उभरा हुआ है। शनि देव का जो माउंट है, जो शनि माउंट है, जो सैटर्न माउंट है, वो बेसिकली कैसा है, उसका हाई सेट है या लो सेट है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। इसके इन एडिशन टू दिस अगर इसमें जो है शनि पर्वत में अगर अच्छी निशानी है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो फिर आपके सक्सेस में जो है, आपके सफलता में जो है 4 चांद लगाएगी, आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। आपकी सफलता का जो सफलता है जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ये चीज़ें दिखाता है। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि शनि पर्वत कहाँ होता है। हमें पता है कि गुरु पर्वत के बगल में यानी कि आपके इंडेक्स फिंगर के बगल में से जो जगह है वहाँ से लेके मिडिल फिंगर जो है उसके बगल में जो गैप है वहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला एरिया जो है ये शनि पर्वत कहलाता है। अब ये शनि पर्वत का स्टेटस क्या है पहले हम देखेंगे। स्टेटस ऑफ द माउंट क्या है, ठीक है। तो स्टेटस ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उभरा हुआ होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होगा ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, या ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि पर्वत अगर ज़्यादा उभरा हुआ हो तो वो फिर जो है अवगुण में, कोई भी पर्वत फॉर दैट मैटर अगर ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो उस केस में जो है उसके जो गुण है वो अवगुण में बदल जाता है। तो शनि पर्वत सामान्य उभरा होना चाहिए। जो शनिदेव का जो ये उंगली है, ये मिडिल फिंगर, ये वाला जो फिंगर है ये जो है लंबाई में इंडेक्स फिंगर और जो है रिंग फिंगर इससे बड़ा होना चाहिए, ये हम देखेंगे। और जो ये पर्वत का जो सेट है ये जो है ये हाई सेट होना चाहिए, ये लो सेट नहीं होना चाहिए। अगर उंगली यहाँ तक अगर हाई रहता है तो उस केस में क्या होगा कि जो ये पर्वत है ये फिर नीचे की तरफ खिसक आएगा। ये उंगली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। उस केस में जो है ये लो सेट हो जाएगा। और लो सेट जब हो जाता है तो पर्वत जो है अपनी पूरी जो उसकी क्षमता है वो नहीं दिखा पाता या कम हो जाता है। उंगली अगर लंबी होती है, बड़ी होती है, जैसे अभी इस केस में है, नॉर्मल केस में आपको जैसे ये दिख रहा है, तो उस केस में अगर उंगली यहाँ तक है तो उस केस में पर्वत का जो सेट होगा वो हाई सेट होगा, यानी कि ज़्यादा जगह मिलेगा। ये जो एरिया है ये बढ़ जाएगा और इस केस में जो है जो पर्वत अच्छा फल देगा। अच्छे निशानों की बात करते हैं हम। अगर जो है इसमें अगर अच्छे निशान रहेगा तो क्या रहेगा। देखिए, शनि पर्वत में जो अच्छे निशान है वो क्या हो सकता है। अच्छे निशान यानी जो साइन है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो शनि पर्वत में जो त्रिभुज का अगर निशान है, स्क्वायर अगर बनता है वहाँ पे कहीं,
तो ये एक अच्छी निशानी मानी जाएगी। अगर त्रिशूल बनता है यानी कि ट्राइडेंट बनता है तो ये बहुत ही अच्छी निशान है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। आपकी सफलताएं जो है देश विदेश सारी जगह आपको ख्याति मिलता है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो ये सारे जो है शनि पर्वत पे अच्छी निशानी है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि पर्वत पे कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। शनि पर्वत पे जो क्रॉस है वो बहुत गलत है, वो रॉन्ग है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पर्वत है ये टुवर्ड सन नहीं, सन माउंट की तरफ नहीं होना चाहिए, यहाँ की इस तरफ नहीं होना चाहिए। इस तरफ अगर है तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देता है या फल में कमी हो जाता है। हालांकि अगर शनि पर्वत अगर बीच में है, जैसे आप लोगों को पता है, अगर शनि पर्वत बीच में होता है अगर तो अच्छी बात है। अगर बीच में नहीं हो के अगर थोड़ा सा जो है जुपिटर की उंगली यानी कि गुरु की उंगली की तरफ होता है तो भी अच्छी मानी जाता है। तो उसमें जुपिटर की गुण आ जाते हैं और वो अच्छे गुण माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कि शनि पर्वत में जो है कौन कौन से शनि अगर अच्छे हैं तो आपके अगर शनि पर्वत अच्छा है तो आपको कौन कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। देखिए शनि जो है लोहा का कारक है, तो अगर आप लोहा से जुड़े कुछ भी काम करते हैं, कोई मोल्डेड पार्ट्स का काम करते हैं, लोहा मोल्डिंग का काम करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये सारे काम जो है आपको ज़िंदगी में सफलताएं दिलाएगी। अगर आप ऑयल या नेचुरल गैस रिलेटेड तेल से रिलेटेड, चाहे वो तेल जो है वो ऑयल जो है वो खाने की तेल हो यानी कि सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, इसका अगर आप बिजनेस करते हैं यानी कि आप बेचते हैं या इसका कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं तो आपको ज़िंदगी में सफलताएं मिलेगी। तिल का काम में भी आपको सफलताएं मिलेगी। तिल जो है शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में जो है आपको सफलताएं मिलेगी अगर आपकी शनि पर्वत अच्छा है तो। अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपका शनि पर्वत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शनि पर्वत में अगर कोई सीधी रेखाएं हो और या तो कोई अगर जैसे शुभ चिन्ह मैंने बताया है, अगर ऐसा कुछ हो तो ये आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। अगर शुक्र पर्वत अच्छा है और शनि पर्वत अगर अच्छा है ही तो आप बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट बन सकते हैं या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आपको सफलताएं मिलेगी इसमें। अगर आपकी शनि पर्वत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका शनि पर्वत अच्छा है, अगर आप सिर्फ शनि पर्वत अच्छा है तो आप एक राजमिस्त्री भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे मिस्त्री बन सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन को जो है शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके शनि पर्वत अच्छा है तो आप राजमिस्त्री से लेकर आप एक अच्छे कंस्ट्रक्शन से लेकर एक बहुत अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। आपको उसके इसमें मंगल पर्वत को भी देखना पड़ेगा, बट आप एक बहुत अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। शनिदेव अगर अच्छे हैं तो आप जो है पुरातत्व विभाग में काम कर सकते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उसमें काम कर सकते हैं। ऐसे में आपको सफलताएं मिलेगी। शनिदेव जो है जमीन के नीचे जो छुपी हुई चीजें है ऐसे सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप कोल माइंस में भी काम करना चाहते हैं यानी कि किसी भी टाइप का माइंस में अगर आप काम करना चाहते हैं, स्पेशली कोल या आयरन माइंस में अगर काम करना चाहते हैं तो आपके शनिदेव अच्छा होना चाहिए। ऐसे में आपको जो है उसमें बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत सफलताएं मिलेगी, आपको बहुत सारे धन भी मिलेंगे अगर आपके शनि पर्वत अच्छा है तो, या शनि की उंगली भी अच्छी है तो, या उसमें कोई अच्छी निशानी है तो। शनिदेव अगर अच्छा है यानी आपकी शनि पर्वत अच्छा है, शनि की उंगली अच्छी है तो आप जो है फार्मिंग का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा फार्मर बन सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी टाइप का एग्रीकल्चर, स्पेशली अगर जैसे मैंने बताया कि सरसों का या किसी भी टाइप का ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो जो है आपकी शनि पर्वत अच्छा होना चाहिए, आपकी शनि माउंट अच्छा होना चाहिए, आपकी सैटर्न अच्छा होना चाहिए। शनिदेव अगर अच्छा है तो आप जो है कवाड़ी का भी काम कर सकते हैं। जो कवाड़ी है, जो स्क्रैप, बेसिकली शनि और राहु इसमें दोनों अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपके शनि पर्वत और राहु पर्वत दोनों अच्छे हैं और शनि सैटर्न और राहु ये दोनों अगर आपकी कुंडली में वेल पोजिटेड है और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो ऐसे में जो है आप कवाड़ी के काम कर सकते हैं। शनि पर्वत अगर आपके अच्छे हैं और आप ऐसा अगर आपका रुझान है तो आप जो है लीकर का बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि शराब का जो है बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा और अगर आप सही तरीके से करते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है जस्टिस को दिखाता है, शनिदेव डिसिप्लिन को दिखाता है, शनिदेव जो है राइटियसनेस को भी दिखाते हैं। तो अगर आपके अच्छे हैं तो ऐसे में जो है आप अच्छी तरीके से बिजनेस करके आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं और आप लीकर बिजनेस में बहुत सफलताएं आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको सोचा आपसे शेयर करूं, जिससे आपको पता चले कि आपकी हथेली में कौन से पर्वत अच्छा होने से कौन से प्रोफेशन आपको लेना चाहिए, कौन से प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए। इस एपिसोड में मैंने शनि पर्वत के बारे में डिस्कस किया। अगले एपिसोड में मैं फिर सूर्य पर्वत के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके हथेली पे अगर सूर्य पर्वत अच्छा है तो आपको कौन कौन से प्रोफेशंस के तरफ जाना चाहिए या कौन सा प्रोफेशन लेने से आपको ज़िंदगी में सक्सेस ज़्यादा मिलेगी या सफलता ज़्यादा मिलेगी और
आप अच्छा करेंगे, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी। इसी तरीके का जानकारी जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके जो भी करीबी है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनमें से भी हो सकता है किसी को इस जानकारी से फ़ायदा मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन से प्रेस करने से ही आपको जो है मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको बहुत सारे खुशियां दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।